एशिया में आप सबों की सलामती हो। तो आज हम मुकाशफा डालने वाले हैं। जब भी उस पर गिरी पड़ती थी और खुदा का कलाम सुनती थी और वो गनेसरत की झील के किनारे खड़ा था, यानी यीशु मसीह। ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे दो किश्तियां लगी देखी, लेकिन मछली पकड़ने वाले उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे और उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर, जो शिमोन की थी, जो आगे जाके पतरस कहलाया, उससे दरख्वास्त की कि किनारे से ज़रा हटा ले चल। और वो बैठकर लोगों को किश्ती पर से तालीम देने लगा। जब कलाम कर चुका तो शिमोन से कहा, गहरे में ले चलो और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शिमोन ने जवाब में कहा, है साहिब, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ नहीं आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूँ। ये किया और वो मछलियों का बड़ा गोल घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। और उन्होंने अपने शरीकों को, जो दूसरी किश्ती पर थे, इशारा किया कि आओ हमारी मदद करो। बस उन्होंने आकर दोनों की कश्तियां यहाँ तक भर दी कि डूबने लगी। गहरा पानी है खुदा का मुकाशफा, यस्सु है ईमान यानी विश्वास, क्योंकि खुदा ने कहा, इसकी सुनो, ये मेरा प्यारा बेटा है जिसे मैं खुश हूँ। तो ईमान सुनने से आता है और सुनना मसीह के कलाम से। मसीह यस्सु की सुनने के बगैर अगर आप भी कलाम में मेहनत कर रहे हैं। शिमोन ने जवाब में कहा, ऐ साहिब, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ न आया। कलाम को पढ़े जा रहे हैं मगर उसमें से हासिल कुछ नहीं हो रहा। तो यस्सु को अपने जीवन की किश्ती में साथ लेकर गहरे में चलो। देखें कि एक कलाम होता है कि अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए, हाँ भी मैंने आज बाइबल पढ़ी तो उसको रोज़ की रूटीन को धार्मिकता में इस्तेमाल करना। एक होता है कलाम हम पढ़ रहे हैं लेकिन वो रूहानी मुकाशफा कलाम को पढ़ते वक्त उतरना, ठीक है, उस बात जो आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में, उस कलाम का रूहानी मुकाशफा क्या है, एग्जैक्ट जो जिस तरीके से लिखा है उसका रूहानी मुकाशफा क्या है। और एक होता है पढ़ लिया और उसको अपनी हिकमत से, अपनी अकल से और अपनी इंसानी नीयत से खुद के लिए और दूसरों के लिए इस्तेमाल करना, लेकिन उसका रूहानी इरादा, एक्चुअल में रूहानी नीयत क्या है, ये यशवा के बगैर और रूहुल कुद्दस के बगैर कोई नहीं बता सकता और कोई जान भी नहीं सकता। तो यस्सु को अपने जीवन की कश्ती में साथ लेकर गहरे में चलो, यानी अगर कलाम की गहरी बातें जानना चाहते हैं तो यस्सु के कहने पर गहरे पर चलो। जाल दर्शाता है बादशाहत के कलाम को। अगर आप भी बादशाहत के कलाम को समझना चाहते हैं, खुदा की बादशाहत को समझना चाहते हैं, तो यस्सु के साथ गहरे में चलो। लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्दस, जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वो ही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। फिर आसमान का कलाम यानी मुकाशफा इतना हो जाएगा कि आपको अपने शरीकों को, यानी जो आपके साथ खुदा में शरीक हैं, मदद के लिए बुलाना पड़ेगा। रूहुल कुद्दस यानी खुदा की रूह
क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है सिवा इंसान की अपनी रूह की जो उसमें है। इसी तरह खुदा की रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता। मगर हमने ना दुनिया की रूह बल्कि वो रूह पाई जो खुदा की तरफ से है, ताकि उन बातों को जाने जो खुदा ने हमें इनायत की हैं। और हम इन बातों को उन अल्फाज में नहीं बयान करते जो इंसानी हिकमत ने हमको सिखाए हैं, बल्कि उन अल्फाज में जो रूह ने सिखाए हैं, और रूहानी बातों का रूहानी बातों से मुकाबला करते हैं। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जो हम जानते हैं वो कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही कबूल नहीं करते। फिर आसमान की बादशाहत उस बड़े जाल की मानिंद है जो दरिया में डाला गया, और उसने हर किस्म की मछलियाँ समेट लीं, और जब भर गया तो उसे किनारे पर खींच लाए, और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में जमा कर ली और बुरी बुरी फेंक दी। दुनिया के आखिर में ऐसा ही होगा कि फरिश्ते निकलेंगे और शरीरों को रास्तबाजों में से जुदा करेंगे, और उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर जो शिमोन की थी उससे दरख्वास्त की, किनारे से ज़रा हटा ले चल। और वो बैठकर लोगों को किश्ती पर से तालीम देने लगा। शिमोन यानी पतरस और यस्सु शिमोन की किश्ती पर चढ़कर तालीम देने लगा। किश्ती बनती है लकड़ी से, लकड़ी दर्शाती है सलीब को। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोने और जो रुमाल कमर में बांधा था उससे पोंछने शुरू किए। फिर वो शिमोन पतरस तक पहुंचा। उसने उससे कहा, ए खुदावन, क्या तू मेरे पांव धोता है? यस्सु ने जवाब में उससे कहा कि जो मैं करता हूँ तू अब नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा कि तू मेरे पांव अब तक कभी धोने ना पाएगा। यीशु ने उसे जवाब दिया कि अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। शिमोन पतरस ने उससे कहा, ए खुदावन, सिर्फ मेरे पांव ही नहीं बल्कि हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसको पांव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं, बल्कि सरासर पाक है और तुम पाक हो। और तकरीबन सारी चीज़ें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती हैं, और बगैर खून बहाए मुआफ़ी नहीं। खून कहाँ बहाया गया? सलीब पर। और यस्सु तालीम दे रहे थे शिमोन यानी पतरस की सलीब पर बैठकर यानी किश्ती पर बैठ। पतरस ने जवाब में उससे कहा, वो सब तेरी बाबत ठोकर खाएंगे, लेकिन मैं कभी ठोकर ना खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि इसी रात मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। पतरस ने उससे कहा, अगर तेरे साथ मुझे मरना भी पड़े तो भी तेरा इनकार हरगिज ना करूँगा। और हम सब जानते हैं कि पतरस ने 3 बार इनकार किया। बस मैं तुम्हें जताता हूँ कि जो कोई खुदा की रूह की हिदायत से बोलता है वो नहीं कहता कि यस्सु मालूम है, और ना कोई रूहुल कुद्दस के बगैर कह सकता है कि यस्सु खुदावन है। और पतरस भी इसलिए इनकार किया, पतरस ने 3 बार, क्योंकि उसके पास रूहुल कुद्दस नहीं था, और रूहुल कुद्दस अब तक नाजिल नहीं हुआ। और जब उसके लिए जाते थे तो उन्होंने शिमोन नाम एक कुरेनी को, क्योंकि पतरस जो शिमोन पतरस है उसने तो इनकार कर दिया, लेकिन शिमोन नाम कुरेनी को जो देहात से आता था पकड़ के सलीब उस पर रख दी कि यस्सु के पीछे पीछे ले चले। तो अब हम आते हैं, हम मछलियों और जाल का क्या मुकाशफा है। जब कलाम कर चुका तो शिमोन से कहा, गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जा डालो, और ईमान के वसीले से मसीह तुम्हारे दिलों में सुकून करे, ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़ के और बुनियाद कायम करके सब मुकद्दसों समेत
बखूबी मालूम कर सको कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है, ताकि तुम खुदा की सारी मामूरी तक मामूर हो जाओ। तो गहराइयों का रूहानी मतलब है मसीह की मोहब्बत को जानना। गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश कर रही। पानी खुदा बाप का कलाम, किश्ती तस्वीर है सलीब, और सलीब के ऊपर है शिमोन जो आगे जाकर पतरस कहलाया। गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। मसीह यीशु में आप सबों की सलाम।